हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन बच्चों, जो मैंने दो लेक्चर्स डाले थे 01 और 02 जो अपलोड हो चुके हैं, इसको हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज और कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको समझाएंगे इसके बीच में ये जो हेडिंग डली है ये क्या है और आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर दो पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट ए और बी, यहाँ इस तरीके से, और यहाँ पे क्यू है एक चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ एक चार्ज Q0 रख देते हैं। ठीक है, तो ये Q0 को अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर के जाता है तो वो कुछ ना कुछ वर्क करता है, और वही वर्क WB2A। हो सकता है मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें इसको A बोला हो और इसको B बोला हो, वो आप लोग अपने मन से देख लेना। ठीक है, ये डिस्टेंस हम R1 बोल देते हैं और ये डिस्टेंस R2 बोल देते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को हम A नाम देते हैं और इस पॉइंट को B एज इट इज कर देते हैं। ठीक है, जैसा लिया था। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की कुछ पहचान होती है बच्चों। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। तो WA2B का नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू UB माइनस UA। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे चार्ज Q0 को किसी एक पॉइंट P पे रख करके x डिस्टेंस दूर इस चार्ज से, और कहा था कि ये dx डिस्टेंस चलता है, dx वेक्टर। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है Q0 पे, F वेक्टर इलेक्ट्रिकल, दैट इज Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण ये जो डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा था, इसके कारण एक स्मॉल वर्क डन F वेक्टर इलेक्ट्रिकल डॉट dx वेक्टर निकाला था। तो dw बराबर आया था F इलेक्ट्रिकल dx। ठीक है, और फिर इस F इलेक्ट्रिकल की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की थी और फिर इंटीग्रेट कर दिया था R1 से लेकर के R2, और कुछ इक्वेशंस आ गई थी अपनी। ठीक है, तो dw बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, आपको अच्छे से पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये स्मॉल वर्क डन है, और इस स्मॉल वर्क डन को हम टोटल वर्क डन W में अगर बदलना चाहें तो dw को इंटीग्रेट कर देते हैं R1 से लेकर के R2 तक। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? Q0 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx R1 टू R2। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा -1/x। आपको पता है, पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे माइनस Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस साइन बाहर निकाल लिया, 1/x, ये R1 से लेकर के R2 तक। तो ये आ जाएगा WA2B। ये जो वर्क है ये कहां से कहां तक है? A से B तक है। ठीक है, तो ये वर्क कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस साइन के साथ Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज, 1 अपॉन अपर लिमिट आ जाएगी R2 -1 अपॉन R1। और यही ये चीज जब यहां रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो
QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 बराबर UB माइनस UA। तो बच्चों ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन आती है, QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है, और यही हमें क्या देती है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का ये जो वर्क है, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बराबर है। यदि हम U2 या फिर UB माइनस UA लिखें तो WA2B आ जाएगा। इसी को यदि हम चार्ज Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WA2B अपॉन Q0। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, और अगर हमें इसी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को उसी चार्ज से डिवाइड कर दो जिस चार्ज को आपने मूव कराया है एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और इन्हीं इक्वेशंस को यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बदलना होता है तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट इंफिनिटी पे है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए जो है वो इंफिनिटी तक जा चुका है, तो R1 की जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट तक ले जाते हैं। तो उस पॉइंट पे U1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और हम R2 को मान लेते हैं कि ये R के बराबर है, तो ये जो U2 है ये U के बराबर हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली इक्वेशन जो WA2B है, और यही WA2B को हम क्या लिख रहे हैं, UB माइनस UA। ठीक है ना, तो ये जो पूरी चीजें हैं, यहाँ मैंने U1 और U2 लिया है, इसकी जगह मैं UA और UB भी ले सकता हूँ। चाहे तो आप इस पॉइंट को A नाम दिए, B नाम दिए, तो मैंने यहाँ U1 और U2 भी बोल सकते हैं इनको, या UA और UB। तो UA अगर 0 है, यहाँ R1 इंफिनिटी है, तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम रखते हैं तो UA की जगह रखेंगे 0, तो UB की जगह क्या रखेंगे, U, तो U माइनस 0 इज इक्वल्स टू W A से B। अब A कहाँ जा चुका है, इंफिनिटी, और B कितना हो चुका है, पॉइंट U, और जिस पॉइंट B को हम एक नाम दे देते हैं नया P, तो ये इंफिनिटी से P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो R2 है ये R के बराबर लिख देते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से ये इक्वेशन U बराबर बन जाती है QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। और अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल की तरफ जाना है तो इस इक्वेशन को फिर से हम काय से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, आपको अच्छे से पता है, इसको हम Q0 से डिवाइड करें तो ये बेसिकली U माइनस 0 इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू P इज इक्वल्स टू QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इन सभी को हम Q0 से डिवाइड करते हैं, तो U माइनस 0 मतलब U अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू W इंफिनिटी टू P अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू QQ0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एज इट इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 R अपॉन Q0। तो ये कैंसिल करते हैं तो U अपॉन Q0 की जगह V आ जाएगा, तो W इंफिनिटी टू P अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं पूरे तरीके से, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पता है तो उस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की इक्वेशन को आप उस चार्ज से डिवाइड कर दे जिसे आप मूव करा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उसी में से एक पॉइंट को आप इंफिनिटी पर रख देते हैं तो जो इक्वेशन बनती है वो पोटेंशियल एनर्जी की आ जाती है।
उसी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को आप फिर से चार्ज Q0 से डिवाइड करते हैं, जिसे आप मूव करा रहे हैं, तो आपको जो इक्वेशन मिलती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन मिलती है। अब हम आते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डायरेक्ट सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता है बच्चों कि अगर कोई एक चार्ज Q है, सपोज दिस इज ए पॉइंट चार्ज Q, और ये ओरिजिन पे रखा है, और ये चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, ये आपको पता है, ई वेक्टर। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स होती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है, ई वेक्टर। ठीक है, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे अगर हम पोटेंशियल देखते हैं, ये डिस्टेंस है यहाँ पे कुछ, और इस पॉइंट को A नाम देते हैं, तो यहाँ पोटेंशियल होगा VA। ठीक है, और अगर हम इसी चार्ज से कुछ और डिस्टेंस दूर यहाँ पोटेंशियल देखते हैं पॉइंट B पे, तो ये हो गया VB। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल एट ए कितना होगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, ये जो डिस्टेंस है हम इसको आर ए बोल देते हैं, आर ए। और पॉइंट बी पे अगर आप पोटेंशियल देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर बी। ये जो डिस्टेंस है आर बी, ये ज्यादा है आर ए से। ये जो डिस्टेंस है आर बी, दिस इज ग्रेटर देन आर ए, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी स्मॉलर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों? डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हम मानते हैं कि ये इतना रिलेशन आपको समझ आ गया, ठीक है, अब आप इसको समझें बच्चों। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और बी के बीच का बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस है dx, इट इज ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, तो अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल है v, पॉइंट बी पे अगर पोटेंशियल है v, तो अगर आप पास आओगे dx डिस्टेंस तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। अगर पॉइंट बी पे पोटेंशियल v है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बच्चों? v प्लस dv। डिस्टेंस अगर dx डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल dv क्या होगा? इंक्रीज, क्योंकि हम चार्ज के पास आ रहे हैं। तो पोटेंशियल एट a अगर v है, v प्लस dv है, सॉरी, तो पोटेंशियल एट b कितना होगा? v है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं आपसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस चार्ज को हम लेकर के आए हैं, इधर से लेकर के इधर तक। ठीक है, यहाँ पे हम एक चार्ज मान लेते हैं Q0, जिसे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, तो W, इस पॉइंट को B बोला, इसको A, WB2A बराबर क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, सॉरी VA माइनस VB मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q0। क्योंकि आपको पता था कि ये वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर हम वर्क को देखें तो क्या लिख सकते हैं? दिस मल्टीप्लाइड चार्ज Q0। ठीक है, तो WB2A इज इक्वल्स टू VA की जगह क्या लिख सकते हैं? V प्लस DV, और VB की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस V इंटू चार्ज कितना आ गया? Q0। V से V अगर हम पॉजिटिव V और नेगेटिव V कैंसिल कर दें तो WB2A इज इक्वल्स टू DV मल्टीप्लाइड चार्ज
Q0। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि यहां जो चार्ज पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, ये क्या है इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों इस चार्ज Q0 को अगर आप देखें तो इस चार्ज Q0 पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q0 E वेक्टर। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस चार्ज Q0 को B से A तक लेकर के आना है तो हमें इस पर कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा बच्चों? F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस Q0 E वेक्टर। यहाँ नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इस चार्ज Q0 को B से A तक लाने में जो हमने फोर्स लगाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q0 क्या आ जाएगा? E वेक्टर। और अगर हमें इस वर्क B से A तक करना है जो कि बहुत छोटा वर्क होगा क्योंकि B और A के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा डिस्टेंस dx है। तो F एक्सटर्नल dx। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? W A to B इज इक्वल्स टू माइनस Q0 E d x। एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क ही करेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। यहाँ माइनस Q0 E इसीलिए लिखा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस Q0 E dx, ये B से A, B से A W B to A। तो W B टू A बराबर dV इंटू Q0 है और W B टू A बराबर माइनस Q0 E dx है। तो इनको बराबर में लिख देते हैं, इक्वल में। तो यहाँ आ जाएगा dV इंटू Q0 इज इक्वल्स टू माइनस Q0 E dx। तो Q0 से Q0 कैंसिल, तो dV इज इक्वल्स टू माइनस E dx। तो dV अपॉन dx with negative sign is equals to E। तो बच्चों ये जो रिलेशन है माइनस dV अपॉन dx इज इक्वल्स टू E, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे बीच में आया है कि अगर E वेक्टर की डायरेक्शन ये है बच्चों, तो यहां लिखा है माइनस dV अपॉन dx इज इक्वल्स टू E। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव डायरेक्शन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज। माइनस dV अपॉन dx इज इक्वल्स टू E। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, ये आप याद रखें। E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो जल्दी से। और इसी से एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस E dx इज इक्वल्स टू माइनस dV, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस ई डी एक्स इज इक्वल्स टू dV। तो बच्चों अगर हम dx चलेंगे तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा? dV चेंज होगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इस रिलेशन को, dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स,
और यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो कैसा लिखेंगे, dv इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। और विथ नेगेटिव साइन इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम v1 टू v2 इज इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर फ्रॉम x1 टू x2। तो dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम v1 टू v2 इज इक्वल्स टू, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट ना करें और ऐसा बस लिख दें ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर फ्रॉम x1 टू x2। ये x1 x2 क्या है बच्चों, ये डिस्टेंसेस हैं। यहाँ से एक डिस्टेंस है, वो बोल देते हैं x1, ये डिस्टेंस बोल देते हैं x2। तो वो इस चार्ज से बेसिकली कोई डिस्टेंसेस हैं। तो v2 माइनस v1, potential at 2 minus potential at 1 is equals to integration E vector dot dx vector from position x1 to position x2। तो बच्चों ये था आज का इम्पोर्टेंट सा एक टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपके चैनल पर इसको अपलोड किया है। ये सीबीएसई के ही क्वेश्चंस हैं ये पूरे, इसीलिए इनको आपको अच्छे से करना है। थैंक यू बच्चों, आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है।